पिछले वीडियो में अपन पक्षियों के अंदर जो फ्लाइट एडेप्टेशन कर रहे थे और उस वीडियो के अंदर अपन ने दो भागों में बांटा था फ्लाइट एडेप्टेशन को, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंतर्गत अपन ने जो 8 बिंदु किए थे कि पक्षियों में उड़ने के लिए इनकी जो बाहरी संरचना में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगला जो बिंदु है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। तो आज अपन करेंगे कि ये जो पक्षियों के उड़ने में शरीर के जो आंतरिक भाग हैं, ये जो आंतरिक अंग हैं, उनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं या कौन कौन से अनुकूलन उनके अंदर पाए जाते हैं। तो एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के पहला बिंदु है फ्लाइट मसल्स हैं, यानी कि उड़न पेशियां। आपको पता है कि जो पक्षी हैं वो पंखों के द्वारा उड़ते हैं और इसके जो अग्रभुजा वो पंखों में रूपांतरित हो जाती हैं और पंखों का जो संबंध है वो पेशी से होता है। तो इसके अंदर जो पेक्टोरलिस मसल्स पाए जाते हैं, जो पेक्टोरल गर्डल से संबंध रखते हैं और उनका जो संबंध पंखों से भी होता है, तो इनके जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं और पक्षियों के जो पृष्ठ सतह पर जो मसल्स पाए जाते हैं या पेशियां पाई जाती हैं वो इतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं, कमजोर रहती है, क्योंकि वो उड़ने में सहायक नहीं होती है। तो ये जो फ्लाइट मसल्स हैं यानी जो पेक्टोरलिस मसल्स हैं जिनका संबंध पंखों से होता है, ये बहुत ही मजबूत पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बताया अंतःकंकाल। ये आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो पक्षियों हैं, ये जो पक्षी जो होते हैं इनके जो अंतःकंकाल है जो हड्डियों का बना होता है, हड्डियां स्पंजी होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं। इसका कारण ये कि पक्षियों के शरीर को हल्का बनाए रखने के लिए, ताकि पक्षी हैं वो आसानी से उड़ सकें। तो पक्षियों के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो खोखली होती हैं या न्यूमेटिक होती हैं या स्पंजी होती हैं, जिससे पक्षी का जो शरीर है वो हल्का बना रहता है। और साथ साथ पक्षियों के कुछ जैसे हड्डियां हैं वो फ्यूज हो जाती है, जिससे पक्षियों के जो थोरैक्स रीजन पे जो बोन्स पाई जाती हैं वो क्या होती हैं कि फ्यूज होकर सिंक सेक्रम बनाती हैं। इसी तरह से आपने एक जो टर्म आई थी पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि पाइगोस्टाइल क्या होती है। पाइगोस्टाइल एक्चुअली क्या होती है कि पक्षियों की जो कॉर्डल रीजन है, ये जो कॉर्डल रीजन के अंदर जो कुछ वर्टिब्री पाई जाती हैं और ये जो वर्टिब्री है ये 4 या 5 वर्टिब्रे फ्यूज होकर केवल एक रचना बना देती है, जिसको अपन पाइगोस्टाइल कहते हैं। तो पक्षियों के जो कॉर्डल वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो कहने का बताया पक्षियों के वजन को कम करने पर या तो हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं या हड्डियां खोखली पाई जाती हैं। इस तरह से पक्षियों के अंदर ये एंडोस्केलेटन है वो खोखला होता है, स्पंजी होता है, ताकि जो पक्षी हैं वजन कम होने से आसानी से उड़ पाता है। तीसरा बिंदु है डाइजेस्टिव सिस्टम। पक्षियों का जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अपन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पक्षियों की एलिमेंट्री कैनाल सुविकसित होती हैं, क्योंकि पक्षी उड़ते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहती है और मेटाबॉलिक हाई रहने से इनको अधिक भोजन की आवश्यकता रहती है और वो अधिक भोजन करते हैं और भोजन करने के साथ साथ इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है, सक्रिय होता है, ताकि ये भोजन को आसानी से और जल्दी से जल्दी पचा सके। साथ ही साथ ये जो पक्षी होते हैं इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके अंदर रेक्टम है वो या तो छोटा होता है या अवशिष्ट रूप में पाया जाता है और इसमें जो अपचित भोजन को अधिक समय तक रोका नहीं जाता है, क्योंकि अगर मान लें अधिक समय तक रोक पाएंगे तो उसमें इनका वजन बढ़ जाएगा और उड़ने में इनकी दिक्कत आएंगी। तो इनका जो पाचन तंत्र सुविकसित होता है और अपचित भोजन को अधिक समय तक शरीर में रोका नहीं जाए, तुरंत अपचित भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पक्षियों के अंदर जो है श्वसन तंत्र अधिक विकसित होता है, जैसे अपने शरीर के अंदर सामान्यतः 2 लंग्स पाए जाते हैं। तो जो पक्षी हैं इसके अंदर ये जो 2 लंग्स पाए जाते हैं और इन 2 लंग्स के अलावा इनके अंदर कुछ एयर सैक्स पाए जाते हैं। ये 2 लंग्स हो गए, इनके साथ में यहाँ पर ये एयर सैक्स भी पाए जाते हैं। 2 लंग्स के अलावा जो अतिरिक्त वायु है
उनको भी ग्रहण करने के लिए इसमें एयर सैक्स या वायु कुप्पिका टाइप रचना पाई जाती है। और ये जो पक्षी होती है एक समय के अंदर पूरी ऑक्सीजन अपने शरीर में या लंग्स में लेते हैं और एक साथ सारे जो CO2 है वो बाहर निकालते हैं। इसलिए पक्षी के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सुविकसित पाया जाता है, क्योंकि पक्षी में उपापचय दर अधिक होती हैं, उच्च होती हैं और इनको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक ऑक्सीजन आवश्यकता होने के कारण इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम सुविकसित पाया जाता है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर रुधिर और हृदय आते हैं। क्योंकि पक्षियों के अंदर जो उपापचय दर है या मेटाबॉलिक रेट हाई होती है और हाई रहने के लिए भोजन को पचाने के लिए जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता रहने से जो लंग्स तो इसमें जो सुविकसित होते हैं, लेकिन लंग्स से जो ऑक्सीजन को ऊतकों तक या टिश्यू तक या कोशिका तक पहुंचाने के लिए इनमें आरबीसी की यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर सुविकसित सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके जो हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं और इसमें जो ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड जो रुधिर है वो दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और ये जो ऑक्सीजन है वो रुधिर के माध्यम से कोशिका तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड नेस। पक्षी जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब यह है कि पक्षी जो होता है इनका जो तापक्रम है मनुष्य की तरफ हर समय स्थिर बना रहता है, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर है सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने जो मानव का जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है। और इनका हर वातावरण के अंदर इनका जो टेम्परेचर है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 38 या 39 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे सर्दी आती है तो उनका जो टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी आती है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको अपन कहते हैं वार्म ब्लडेडनेस होते हैं कि ये पक्षी जो होते हैं वो वार्म ब्लडेडनेस होते हैं, यानी कि ये किसी भी वातावरण के अंदर, किसी भी सर्दी में, गर्मी में, किसी भी मौसम के अंदर वो आसानी से उड़ पाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पक्षी जो है इनके अंदर जो उत्सर्जी तंत्र है वो सुविकसित होता है और इनके अंदर जो नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ वो यूरिक अम्ल के रूप में त्याग दिए जाते हैं और इनके अंदर जो है यूरिनरी ब्लड वो सामान्यतः अनुपस्थित होता है ताकि इनके वजन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। पक्षी जो है इनका जो मस्तिष्क है वो सुविकसित होता है और उनके अंदर जो है ऑप्टिक लोब है वो अधिक विकसित होता है, जिससे पक्षी है किसी भी दूर की वस्तु को उड़ते समय आसानी से देख पाता है। लेकिन पक्षी का जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो थोड़ा सा कम विकसित होता है, क्योंकि पक्षी को जो सूंघने की इतनी आवश्यकता नहीं रह पाती। लास्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पक्षी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं वो सुविकसित होते हैं, लेकिन जो फीमेल जो होती है इनके अंदर केवल लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है, राइट ओवरी, राइट ओविडक्ट नहीं पाई जाती है और पक्षी सामान्यतः ओविपेरस होते हैं। एक तरफ की ओवरी क्यों नहीं पाई जाती है? ताकि पक्षी के वजन को कम करने के लिए। यदि मान लीजिए पक्षी के दोनों तरफ ओवरी होती है, दोनों तरफ ओविडक्ट होते हैं, तो दोनों तरफ अंडे का परिवर्तन हो पाता और पक्षी का वजन बढ़ जाता। इसलिए पक्षी के वजन को कम करने के लिए केवल लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट पाई जाती हैं और ये ओविपेरस होते हैं। ये भी एक इस तरह से इनका फ्लाइट एडेप्टेशन है। तो ये जो है पक्षी फ्लाइट एडेप्टेशन के अंदर ये जो एनाटोमी एडेप्टेशन का जो है ये सारे बिंदु हो गया, आपके स्पष्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू।